अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो अहम इशू पे बात करेंगे। इमरान खान साहब की आज रैली थी, उस रैली में उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की जो पहले कभी नहीं की। ये बड़ी होशर बात हो और पब्लिक का जो रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, वो भी बड़ा नोट करने वाला था। और इसके अलावा एक चिड़िया जो है इस वक्त फैलाती फिर रही है कि न्यूट्रल ने कहा है कि बस नवाज शरीफ और वो वापस आएंगे, मरीम नवाज हर सूरत में, यू लाइक इट और नॉट और फ्ला ब्ला ब्ला। उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए, क्योंकि कल वो उनसे मुलाकात करने भी गए थे, उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई फ्राइडे को, लेकिन जो उन्होंने अनाउंस की रैली उस पे इन नो टाइम, यानी कि सिर्फ इतने से टाइम के में उन्होंने, हालांकि कल पिंडी में जलसा भी करना है, इसके बावजूद पिंडी और इस्लामाबाद के लोग भी वहाँ पे गए रैलीज़ में, और अपने अपने शहर के अंदर जो रैलियाँ निकली या जो प्रोटेस्ट हुए शहबाज गिल के लिए, वो भी है। जो इमरान खान का आज लहजा था वो बहुत ही डिफरेंट था। जो उन्होंने पिछले 8-10 दिन से कहा जा रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है और इमरान खान थोड़े डिफेंसिव हैं या दिफा उस पर चले गए हैं। इवन शहबाज गिल के मामले पे नहीं बोले, बड़े लोग बातें कर रहे थे कि ये नहीं बोले और कुछ हुआ नहीं, उनके लिए बोले नहीं। कल से आज जो सुबह उन्होंने यूट्यूबर्स से मुलाकात की और सहाफ़ियों से, उसके अंदर उन्होंने असगर खान केस का बताया, और वहाँ से पता चला कि वो शहबाज गिल के बयान को एक किस्म का गलत, अगर इंडोर्स नहीं करे तो गलत भी नहीं समझते। उन्होंने कहा कि असगर खान केस में सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन से अफसरान जो हैं वो अपनी क़यादत का हुक्म मानेंगे, कौन सा कानूनी होगा, कौन सा गैर कानूनी। ये असगर खान केस में सारा फैसला हो चुका है। यहाँ से उनकी आज एग्रेसिव जो टोन थी और मूड जो था उनका, उसका पता चल रहा था। और फिर उन्होंने जिस वक्त वो तकरीर करने आए, आज उन्होंने हुकूमत को नहीं लताड़ा उस तरह से जिस तरह लताड़ते हैं। राना सनाउल्लाह का भी उस तरह से नाम नहीं लिया, शहबाज या नवाज वगैरह का उस तरह से तो कहा कि हम इनके खिलाफ निकलेंगे, कि इन्होंने भी जो कुछ बोला हुआ है उस पर। लेकिन आज टारगेट हुकूमत नहीं, आज टारगेट कोई और था। और वो कोई और कौन है वो आप सबको पता है कि उन्होंने क्लियर बताया कि हमने पुलिस वालों से पूछा कि आपने शहबाज गिल के ऊपर क्यों तशद्दुद किया, ये जो कुछ किया क्या हुआ। उन्होंने कहा जी हमें पीछे से हुक्म है। उन्होंने कहा कि इसी तरह उन्होंने जजेस के हवाले से भी बात की, ज़ेबा केवल चौधरी जो वो है उनको भी उन्होंने एक किस्म का कहा है। और जजेस में से इनका नाम लेना और IG इस्लामाबाद का नाम लेना, ये असल में उन्हीं को सुनाना था कि जिसके बकौल वो, जिनके प्रेशर में वो काम कर रहे हैं कि पीछे से हमारे पे दबाव है। ये तो था एक शुरू में उनका इशारा कि हम ये करेंगे। आगे जाके उन्होंने कहा कि मैं न्यूट्रल्स को भी कहना चाहता हूँ। जिस वक्त न्यूट्रल का, आज जिस टाइम न्यूट्रल का तज़किरा हुआ, इतना रिस्पांस पिछले 4 महीने में पिछला आप देख सकते हैं उनके जलसे, वो जिस वक्त न्यूट्रल का नाम लेते थे, इतना शदीद किस्म का रिस्पांस आप जाके सुन सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे आप बाकायदा तौर पे कि शदीद किस्म का नीचे से रद्द-ए-अमल आया अवाम की तरफ से। न्यूट्रल के बाकायदा नारे लगना शुरू हो गए, जिस तरह डीजल के लगते हैं इस तरह। और उसके ऊपर फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर उन्हें बताया कि आप भी सुन लें कि हम जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं या जो कुछ कहा जा रहा है। फिर उन्होंने एक हलाकू खान भी किसी को कहा। वो हलाकू खान किसको कहा, शुरू में तकरीर के शुरू में उन्होंने मिसाल भी दी कि किस तरह वो दूसरों के ऊपर अपनी दहशत जमाता था या दहशत ज़दा दूसरों को करता था, इस तरह सारों को मार के। तो इसी तरह शहबाज गिल को करने के लिए अगर इन्होंने उसको मिसाल बनाने की कोशिश की है, तो ये सारा कुछ, ये आज बिल्कुल डिफरेंट टोन थी जी। जो कहा जा रहा था कि चुप हो गए, खामोश हो गए। कल की वीडियो में मैंने एक बात की थी कि लावा फटने वाला है। कल मेरा टैग भी यही था, उसका थंबनेल का सबसे बड़ी लाइन भी यही थी कि लावा फटने वाला है। आज आप देख सकते हैं, आप बखूबी देख सकते हैं, पिछले 4 महीने में इस्लामाबाद में, जहां पिंडी सबसे नज़दीक लगता है और जहां के जो लोग हैं वो पूरी बेल्ट के आपको पता है कि कहाँ वो नौकरियां करते हैं और किस किस जगह पे किस किस इदारों के साथ हैं। और यही हमेशा कहा जाता था कि उस इदारे के ख़िलाफ़ कोई सोच भी नहीं सकता या किसी शख्सियत के ख़िलाफ़। तो ये मैंने कल भी कहा था कि ये शख्सियत है, इदारा नहीं है। लेकिन जिस टाइम न्यूट्रल का नाम आया, उनका पब्लिक का आप रिस्पांस चेक करें कि उनका रिस्पांस कैसा था। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके ऊपर कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं है। मतलब है कि आप देखें कि वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, क्योंकि खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे मना किया जाता है कि मैं फजलुर रहमान को डीजल ना करूँ। इसका मतलब है फजलुर रहमान साहब ने उनको कहा होगा, इसका मतलब है कि फजलुर रहमान साहब को इस चीज़ से तकलीफ होती थी, तभी उन्होंने आगे जाके कहा होगा उनको, और उन्होंने फिर आगे बात की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, उसी टोन थी, वही टोन थी, बल्कि शायद उससे ज़्यादा शदीद थी जो डीजल के लिए होती है, वो न्यूट्रल के लिए नीचे। और इमरान खान को बाकायदा रुकना पड़ा तकरीर के दौरान।
ये तो थी एक रैली और कल का जलसा देखते हैं पिंडी का, आज का यानी कि अब संडे है। लेकिन जो चिड़िया है वो एक बात उन्होंने दारिया भी लिखा, उन्होंने कल एक प्रोग्राम में भी कहा जो यूट्यूब के ऊपर करते हैं कि बस न्यूट्रल ने कह दिया है यू लाइक इट और नॉट, उसको इमरान खान साहब को मरियम ने इलेक्शन लड़ना है, नवाज शरीफ ने वापस आना है और ये है और वो है। ये है वो जनाब सब चिड़िया जो इनकलाब बर्पा कर रही थी सिविल सुपरमेसी का 2018 में अक्टूबर में, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बैठ के गुजरांवाला में जलसा किया था। उस टाइम ये सारा कुछ इनकलाब था और इस टाइम न्यूट्रल के बयानिए को न्यूट्रल क्या सोच रहे हैं उसको जितने अच्छे तरीके से चिड़िया इस टाइम बयान कर रही है उसका मुकाबला दूर दूर तक नहीं है। वो कहते हैं ना कोई मुकाबला नहीं दूर तक बल्कि बहुत दूर तक। तो ये वो चक्कर है। एक बात जो उन्होंने की शहबाज गिल के ऊपर नहीं हुआ, वो माइल्ड सा हुआ होगा, वैसी है स्टीरॉइड देने की कोशिश की कि हार्ट बीट अब नॉर्मल हो जाए, ये हो जाए, बिल्कुल है ही नहीं है। एक तो ये है कि इसके ऊपर हामिद मीर साहब और जो दूसरे लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि किस किस तरीके से टॉर्चर हुआ है। अच्छा नहीं हुआ, शहबाज गिल साहब के ऊपर वो जोर लगा रहे हैं और ये सारी हुकूमत भी मिलकर जोर लगा रही है। चिड़िया की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त बात उन्हीं की हो रही है कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी दफ़ा क्या बता रहे हैं अपनी बारी। वो मैं जी मेरे पे हुआ था 1999 में 97 में जब नवाज शरीफ साहब दंदनाते फिरे थे, 2/3 मेजॉरिटी थी, मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे ये किया। आप ये बता रहे हैं कि इस रियासत के अंदर आपको उठाकर टॉर्चर किया जा सकता है, जो दूसरा बंदा जिसकी फुटेजेस इस किस्म की हैं कि जिसमें थप्पड़ मारे जा रहे हैं वो टॉर्चर नहीं किया होगा उसको। वाह 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 क्या लॉजिक है। और दूसरा एक और एहसन इकबाल साहब, मैं तो बड़ा समझदार आदमी समझता हूँ ना, सूटेड बूटेड हो गए अकेले तनहा, जिस तरह फोटो सेशन करने के लिए बैठे होते, प्रिजन वैन में बैठे हुए हैं, पूरी टाई भी लगाई हुई, सूट बूट चमक रहे हैं और सूट। ये आप कंपैरिजन कर रहे हैं शहबाज गिल का। आप कह रहे हैं कि आप भादरी के साथ जाते थे, आपको हथकड़ी लगी हुई नहीं, आपको पुलिस वाले मार रहे हैं नहीं, आपको धक्का दे के बिठाया गया नहीं, आपको जोर जोर से धक्के दिए जा रहे हैं नहीं, आपको बाल खींचे जा रहे हैं नहीं। आप ये तो बल्कि आपने अपने लिए एक ये बताया कि मैं वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ था, मैं उन लोगों में से था जिनको जेल के अंदर वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है। ये आपने तो तस्वीर खुद बता के, कोई और अगर ये लगा देता तो आप कह देते कि ये तो फेक तस्वीर है, ये तो पता नहीं इस तरह तो नहीं था मेरी हालत। आप मुझे समझ नहीं आई कि आपने ये देखें भादरी के चक्कर में कम से कम पुलिस वाले तो हो, आपके कड़ी तो लगी हो। आप तो कहते हैं चक्कियों में थे और फलाना थे, ये आपकी हालत नजर आ रही है चक्कियों वाली। और वो डेला से जो मरियम साहबा और सफदर साहब जो निकलते होते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, नैब के लिए, 14 गाड़ियाँ होती थी, बख्तरबंद गाड़ी में नहीं होते थे, वो लैंड क्रूजर में होते थे। अभी भी फुटेजेस पड़ी हुई हैं। आप कह रहे हैं हमने भादरी के साथ काटी है, और अजीब मतलब है, बिल्कुल लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आ रही। ये आज कुछ बातें करनी थी, आज की अहम डेवलपमेंट थी, इसके ऊपर बात करनी थी। अभी तक के लिए इतनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।